हाय हाय हाय, सुबह सुबह की धूप का क्या मज़ा है भाई। क्या मज़ेदार धूप है, चेक करो, आंखों में पहाड़ी है इस टाइम मेरे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा धूप। अरे आ जाओ जी। एक तो भाई ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मेरा जान नहीं छोड़ते ब्लॉग। मैं अभी अंदर का सीन देख के ना, सीन है सारे घर में सो रहे हैं, मैं कपड़े चेंज करके मैं खाना खा के सोने लगूँ भाई। अब आपको सुबह उठ के मिलूंगा और फिर बताऊंगा यार ब्लॉग अभी आपने एक दिन की छुट्टी ना जिक्रिया की वजह से नहीं होती, मेरी वजह से होती है। मैं कुछ चीज़ों में आजकल इतनी मसरूफ हूँ। फाइनली अब हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मामा से पूछ रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। हाँ जी, होए होए गर्मा गर्म कराई। क्या डॉक्टर ने बस आपको? मैंने कहा उफ, ये क्या हो गया, मैंने अच्छा आपके पापा से शादी कर ली, जी जी। फिर मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो। अच्छा जी जल्दी खुलो जरा, तुम तो खुलो। अरे बाहर बड़ी करके दर धूप है, तुम बंद हो जरा 2 मिनट के लिए। चलो नहीं हो रहा ना, मेरे छठो पर आ मारो। हाय हाय हाय, सुबह सुबह की धूप का क्या मज़ा है भाई। क्या मज़ेदार धूप है, चेक करो, आंखों में पहाड़ी है इस टाइम मेरे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा धूप में खड़े रहेगा भाई। इंसान को सन सुन बात रहना चाहिए ना, अंग्रेज़ों की कहावत है सन बात रहना चाहिए इंसान को। इंसान के लिए सन बात बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तुम माहौल चेक करो, बाहर का मौसम शोसम चेक करो, उधर बड़ा चमकसी मौसम है। सुबह सुबह मैं कल ही घर में उठा हूँ, मैं कहा यार क्यों ना बाहर आकर ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ, थोड़ा काम धंधा भी देख लें साथ साथ। क्योंकि यार तुम लोगों को पता है पिछले 1-2 दिन में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डाल सकती हूँ, क्योंकि देखो कभी कंटेंट नहीं होता तो मैं फजूल ब्लॉग डालने से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डाला करूँ, ठीक है। तो अभी बाहर मौसम शोसम चेक करो, बाकी तुम लोग बड़ा हैवी किस्म का मौसम है, ठीक है ना। और धूप शूप भी कड़ाकी निकली है, धूप तो सीधी मुंह पे आके पड़ रही है, ठीक है भाई। बाकी मैं धूप में चिट्टा भी तुम लोग को बड़ा ना करूँगा, फिल्टर मारने की जरूरत नहीं, वैसे आपको वैसे बड़ा चिट्टा, ठीक है। अभी के सीन है यार, सुबह के 7-8 बज रहे हैं, कुछ चलते हैं कुछ बाहर, बाकी अंदर सारे तो दूसरे कमरे में सोने। चेक करो तेरे इधर खिड़की इधर से अगर खुली होता मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। नहीं खिड़की बंद है इधर से, और ये अंदर सारे सो रहे हैं, सहर और ये मम्मा इधर सो रहे हैं अंदर, ठीक है। मैं भी उठा हुआ था, मैं तो एक काम शाम कर था, मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चलो व्लॉग शॉग स्टार्ट कर लें। बाकी सब व्यूवर्स को सुबह की धूप दिखा दे। रात में हमने इतने व्लॉग बना लिए कि रात को व्लॉग बना के हम थक गए हैं। ऊपर से लोग भी रात का व्यू देख के थक गए हैं, तो हम लोगों को दिन का व्यू दिखा के सो जाते हैं, फिर हम रात को उठ के ब्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि लोगों को दिन का व्यू भी नजर आ जाए, साथ लोग थोड़ा एंजॉय भी कर लें। क्योंकि देखो भाई बाहर धूप तो बहुत ही कड़ाकेदार है। चलो इससे पहले मैं कह रहा ही हाँ यार, मैं ना तुम लोग अंदर जाके मतलब ये बड़ा मतलब अथरा दरवाज़ा खुलता ही नहीं, कभी बंद नहीं होता, कभी खुलता नहीं। चलो खुल गया, पता नहीं यहाँ क्या क्या मसले हैं इसके भाई घर के। बाकी इन्हें बंद करो। हेलो हूँ फिर अड़ गया, मैं तो रिश्ता जंग कर लूँ, जंग करके आऊँ, बोलता फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। चुप करके बल्लू साहब सुबह के तकरीबन कोई 7 बजने में भी 5 मिनट है, चुप करके इनके जो घर के है ना, कैमरा फोकस ख़राब हो जाता है, चुप करके घर के बल्लू साहब यार मुझे एक चीज़ बताओ ज़रा, उस साइड में हमारी पहले धूप आ गई है, इस साइड में हमारी पहले धूप ही नहीं है, ये क्या सीन है? कि कोई मसला है, कुछ साइंस का मसला है कि कोई मेरी साइंस का मसला है कि मेरी साइंस में इतना इलम नहीं है। बाकी भाई सुबह का सीन है, मैं रात को जल्दी सो गया था और मैं उठा, मैंने एक काम किया, काम मुकाया 7 बज के, मैं काम मुकाने का भाई क्यों ना फिर चुप करके चलें, को बाहर शाय शू खा के आएँ, साथ में तुम लोग को बाहर का व्यू शू दिखाएंगे भाई। दिन भी है, हम दिन में भी उठते हैं, हम वैसे भी लोग हैं। सबसे पहले चलते हैं यार, मैं ज़रा पानी शानी मैंने पीना यार, बड़ी प्यास लग रही है मुझे, बोल के अल्लाह, तो पानी नहीं है, पानी शानी से जंग करते हैं, पानी की बोतल खोलते हैं, खुल जा यार खुल जा। अरे आ जाओ जी। एक तो भाई ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मेरा जान नहीं छोड़ते व्लॉग बनाते हुए, पता नहीं बार आ ही जाते हैं। पानी शानी पी लिया, निकलते हैं नीचे जाके कोई बाइक शेक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाहर कुछ खाने को 7 बजे सुबह क्या मिलता है, और तुम लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई बाहर सुबह 7 बजे खाने में मिलता क्या है। चलो जरा चले भाई, ये प्यार से खुलिए, इस तो पहले कोई उठ के मेरी लब काट दे, मैंने चुप करके बंद कर दिया। चलो बस जिन्ना मेरे घर का गेट है खोलन च मेरी अद्धी जिंदगी लग जाती, बल्कि बाहर न खोलना तुम तो यहाँ लड़को ना, अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं हम अपनी। अगली डेस्टिनेशन है जी यूरो स्टोर चलते हैं, जाकर और कुछ खाने को लेते हैं। ये 2 तुम आ जाओ और साथ एक 3 काफी। चलो जल्दी चलो, चुप करके जाना है भाई, हम घर बता के नहीं गए थे, इससे पहले मम्मा उठे, मैं जुतियाँ पड़े, चुप करके चलो अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं। मैं ना सामने मैंने सरप्राइज़ मिला, मम्मा सामने खड़ी हुई। फिलहाल तो दरवाज़ा बंद है, कोई भी नहीं उठा हुआ, बंद हो, चुप करके, कोई भी नहीं उठा, चुप करके अपना खाना डालते हैं, खाना डाल के आपको सुकून से मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं सीन क्या है।
मैं अभी अंदर का सीन देख के ना, सीन है सारे घर में सो रहे हैं, मैं कपड़े चेंज करके मैं खाना खा के सोने लगूँ भाई। अब आपको सुबह उठ के मिलूंगा, फिर बताऊंगा यार ब्लॉग भाई आपने कंटिन्यू किस तरह करना है। सुबह का स्टार्ट तो कल ही कब मैक्सी मौसम में आगे एंड किस तरह करना है और इसके बीच में हमने कंटेंट क्या डालना और क्या निकालना है। जाकर सोता हूँ, सो कट का मिलूंगा, फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली एक दिन की छुट्टी के बाद व्लॉग आ रहा है यार। असल में बात पता है क्या है, ये एक दिन की छुट्टी ना जिक्रिया की वजह से नहीं होती, मेरी वजह से होती है। मैं कुछ चीज़ों में आजकल इतनी मसरूफ हूँ कि व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल सका। और जिक्रिया की और मेरी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई ना कि पहले मैंने सोचा कि इसका व्लॉग ही बना लेते हैं, इसी को टाइटल रख लेते हैं। अच्छा तो अभी का सीन ये, आप सोच रहे होंगे बैग वगैरह पहना हुआ है, मफिन चलो अंदर, चलो मफिन अंदर। अच्छा अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बैग वगैरह पहना हुआ है, कहाँ जा रही है, क्या हो गया है, क्यों इसने बैग पहना हुआ है। तो इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 10 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है हॉस्पिटल जाने की। असल में मामा की जो तबीयत है ना वो काफ़ी अरसे से कुछ ख़राब चल रही थी। तो मैंने आज एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का टाइम लिया हुआ है, तो न्यूरो सर्जन का। तो मैंने सोचा कि मामा को जाके उनको चेकअप वगैरह करवाएं और एक प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं मामा का। उसी सिलसिले में बस मामा को देखती हूँ, मामा तैयार हुई कि नहीं। भाई मेरा सो रहा है, वो देखें जी, ये जनाब सो रहे हैं रात के 10 बजे। इतना अच्छा हो गया कि इतनी जल्दी सोने लग गया, क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तैयार हैं? वैसे इनकी तबीयत ठीक है, इनको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमने सोचा है कि यार चेकअप ज़रूरी है, हम इनका चेकअप करवा के लाते हैं ताकि इनकी प्रॉपर एक मेडिसिन स्टार्ट हो और इनकी ये तकलीफ ख़त्म हो। चलें फिर? उनके बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने की वजह से ना ये जो तबीयत ख़राब होती है ना मेरी, वो गलत है। ये इसको क्यों ले, ये साथ जा रही है हमारे साथ में जा रही, वो बैठी हुई है कि किसी तरीके से बाहर निकल जाए। गाड़ी वगैरह आने लगी है, बस अब हम हॉस्पिटल निकलते हैं, चल के डॉक्टर को चेक कराते हैं। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर का एक क्लिप रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन डॉक्टर बहुत गुस्से वाला है, ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि थोड़ा बहुत हम रिकॉर्ड कर सकें। वैसे तबीयत बेहतर है अब आपकी? हाँ मेडिसिन खाइए, कुछ बेहतर है, लेकिन अभी चक्कर आ रही है। फिर तो मैं आपको लेके नहीं जा सकती, आप गिर गई रास्ते में तो मैं क्या करूंगी। नहीं गिरती, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, चलती हूँ। अभी नहा धो के फ्रेश होके निकली हूँ, तो मैंने कहा चलो भैया मामा को लेके चलते हैं। चलो अब निकलते हैं, गाड़ी आ रही है फटाफट, टाइम बहुत हो रहा है। चलो भाई तुम अंदर चलो। फाइनली अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मामा से पूछते हैं कि वो क्या फील कर रही है। हाँ जी क्या फील करें, कुछ भी नहीं, भी डर लग रहा है, पता नहीं डॉक्टर सब क्या करते हैं क्या नहीं। मामा ऐसा भी क्या ही कह देना डॉक्टर ने, आपको कुछ कहेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है। सारी बात है, बीपी अभी भी नहीं नॉर्मल हो रहा, बीपी तो नॉर्मल होना चाहिए। वो है वही डॉक्टर साहब का कैबिन, वहाँ हमने जाना है। ये मेरी वालदा, पता नहीं क्या डॉक्टर पे जाने से पहले भी इनको डिप्रेशन हो रहा है, घर से आते वक्त भी इनको डिप्रेशन हो रहा था। बहुत डिप्रेशन है मुझे तो, लोगों की नज़र ही खा गई। कौन सी नज़रें लोगों की, लोगों ने आपको कौन सी नज़रें लगा दी हैं? मुझे लोगों ने नज़रें लगा दी। इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, इतने कमेंट्स आ रहे थे इनके लिए, वो इनको ऐसी नज़र लगी है ना कि अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसा। चलो अब चलते हैं, चेक करवाते हैं। मामा कैसा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर के साथ? एक्सपीरियंस, डॉक्टर साहब ने तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने मैंने उनको बताया कि इस तरह मैं बीपी की गोली रेगुलर नहीं ले रही, तो वो कह रहे हैं बस ठीक है, तू दिमाग दे और नस फटन का इंतज़ार कर रही है, तो फिर तेरे बच्चे भी बह के यासिन पढ़े होंगे, तो मैं भी पढ़ा हूँ। वैसे बात सही है, डॉक्टर साहब ने वाकई इनको यही कहा है। यही अल्फाज बोले उन्होंने कहा कि यासिन पढ़े होंगे, और अब ये मेडिसिन दी है उन्होंने, नॉन वैसी बंद कर दी है। और उन्होंने कहा कि आप इन्हें मेडिसिन, यार डॉक्टर साहब मुझे वाकई डरा थे, कहते दवाई खाओ नहीं तो लगी जाएंगी। चलो आओ आपकी मेडिसिन लें। असूलन तो अब इस वक्त हमें घर जाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? भूख लगी है खाना खाने। अभी डॉक्टर ने आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लिख के दी है और आपने फ़ौरन से भी ज़ुबान के चस्के नहीं छोड़ने, हमने चाहे टांगे हमारी कब्र में पहुंच जाए, चस्के नहीं छोड़ने। कैसी बातें कर रहे हो तुम अपनी? अगे डॉक्टर ने भी क्या कवर चलाता पहुँचाते हैं, उनको पहुँचा रही है। तो सही कह रही हूँ, डॉक्टर ने क्या परहेज करो, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ आके दवाई लो, मुझे फीस दो और चली जाओ। 5000 रुपये फीस लिया और घड़ी के उसने 5 मिनट दिए, तो परेशान। ये लाहौर का सबसे बड़ा न्यूरो का डॉक्टर है, इसके बाद डॉक्टर नहीं है कोई, इसके बाद कसाई है। जितने डॉक्टरों को दिखाया ना, उन सबसे ज़्यादा तेज़ यही लगा है। डॉक्टर हॉस्पिटल में भी दिखाया, उमर हॉस्पिटल में भी दिखाया है,
और वो जो OMC था वहाँ पे भी दिखाया है। अभी लास्ट था, देखो अब इसका चांस क्या है, आया ये मेरी तकलीफ को सही कर पाता है कि नहीं। अब अल्लाह पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बदतमीज किस्म के बच्चे आए हुए थे, वो यहाँ से जाते जाते ना ये इनका स्विच भी तोड़ के चले गए हैं। और हमने ब्लॉग बनाना है इसलिए हम बाहर बैठ नहीं सकते, और हम एज यूजुअल अपने फेवरेट रेस्टोरेंट डोगर सज्जी पे आए हैं अस्पताल से थके हारे, ताकि हम यहाँ से रोटी खा के घर जा सके हैं। वैसे आपकी खानी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आप आ गई है यहाँ पे डोगर सज्जी पे। डॉक्टर ने बता तो दिया मर तो जाना ही है, तो तुम मरने से पहले मैं आपको डॉक्टर ने असल में इनको क्या कहा, मैं जरा इनकी जुबान से आपको सुनाती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि जिस तरह आपका 210 ऊपर का और 115 नीचे का बीपी था जब आपको माइग्रेन का अटैक आया, तो कहता है आपकी ये नस क्यों नहीं फटी, किस चीज़ का वेट कर रही थी आप, इसको फाड़ना चाहिए था। मगर ऐसा खुदा दा ना लो, कहते नहीं इसको फट जाना चाहिए था। और बीबी अपना ध्यान कर लो और मेडिसिन टाइम पे लो। नहीं तो एक वक्त आ रहा है तुम्हारे बच्चों ने बैठी यासीन पढ़े हो रहा, मैं भी आके यासीन पढ़ दूंगा। कहता तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा, फीस के पैसे नहीं लूंगा, तुम्हारे लिए आके यासीन पढ़ के चला जाऊंगा। मुझे एकदम से ऐसे हुआ जैसे पता नहीं क्या होता है। कहते उसने कहा कि अब अपने मेडिसिन अपनी बिल्कुल माइग्रेन की नहीं छोड़नी और बीपी वगैरह की भी नहीं छोड़नी। क्यों? आप स्ट्रेस ले रहे हो। मैंने डॉक्टर को बताया मैं स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, मैं तो वो टेंशन ही छोड़ दिया जिनसे स्ट्रेस होता है। खैर अब खाना वगैरह आता है, हमने मंगवाई है जी। मेन्यू किधर गया है? ये रहा मेन्यू। हमने मंगवाई है जी हाफ सब्जी, और साथ में हमने मंगवा ली है शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई आज हमने क्या थोड़ा लाहौरी कढ़ाई छोड़ के शिनवारी टेस्ट करते हैं। बस अब रोटी का इंतजार है। हम यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, आती है रोटी तो फिर के बगैर कर रहे हैं और उसके साथ सो रहे हैं घर। और उसने बाद इतना गुस्से हो जाना ना कि मम्मा आपको गेट मुझे वहीं पे कॉल कर देते, मैं आ जाऊँ। जिक्रिया साहब घर सो रहे हैं, उनके लिए हम पैक करा के ले जाएंगे। फटाफट आती है और खाने की करते हैं बस। होए होए गर्मा गरम कढ़ाई, मजा आया? बहुत भूख लगी हुई है। हाँ जी जनाब, अब ये क्या हो रहा है? आपने इतना खा लिया तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी खा लूं। मानिया ये तुम हाथ से क्यों खाते हो यार? ये देखें कढ़ाई का क्या हाल हुआ है। मानिया अगर हाथ से ना खाएगा यार, मजा ही हाथ से खाने का आता है। फटाफट से बस अब मैं इसको खा लूं। 2000 years later. मम्मा और 2 दिन तक ये लोग बाहर आ जाना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? बाकी और आप सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी है अभी? मुझे बताओ अभी डॉक्टर ने क्या कहा आपको? है याद आ रही है मुझे पूछना। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने ये कहा है कि सबसे पहले तो मैं एक कॉमेडी बात बता दूं। जी बताएं जरा, कॉमेडी बात तो सुनने के लिए हाजिर हूं, बताएं जरा क्या कहा डॉक्टर ने? पूछो वो वाली बात कि आपको कब से माइग्रेन है? आपको कब से माइग्रेन है? वो मुझे डॉक्टर साहब शादी से पहले से। अच्छा वो डॉक्टर है और आप पेशेंट हो? अच्छा हाँ, आपने कहा शादी से पहले। फिर शादी से पहले डॉक्टर साहब बीबी तो मैंने ब्याह ते बुलाया सी, मैंने इनविटेशन दिता सी, मैंने की पता तेरा ब्याह कदों होया सी। मम्मा ये डॉक्टर साहब हैं कि मरासी हैं? वैसे मजाक से हट के हैं, डॉक्टर साहब तो मरासी साहब से। मैं तो सोच में पड़ गई। मैं कहा डॉक्टर साहब कहते ए 10 तेरे ब्याह ਨੂੰ साल कितने होए ने? मैं को ये मत पूछो, अपनी ये हाफ सेंचुरी होगी हुई है। ओ हाफ सेंचुरी, पौनी सेंचुरी हुई है, हाफ सेंचुरी होने वाली है। 25 साल तक हमारी हाफ सेंचुरी हो जानी है ब्याह को हुए। अभी 25 साल, हाँ, 25 साल। हाँ 25 साल है। मैं कहा डॉक्टर साहब 25 साल हो गया मेरी शादी को। तो कहते हैं शादी से कितनी देर पहले की माइग्रेन है? मैं कहा बस शादी तो बाद ही माइग्रेन चंबड़ गई मैनू। अच्छा शादी के बाद हुई थी आपको माइग्रेन? हाँ शादी के कैसे बाद। टेंशन आप नहीं थी शादी के बाद आपको माइग्रेन शुरू थी? पहले ये तो बताओ हमें। बस तुम्हारे पापा से शादी हुई और मैंने टेंशन ले ली। उफ मैंने कहा क्या डॉक्टर ने बस आपको? मैंने कहा उफ ये क्या हो गया, मैंने अच्छा। आपके पापा से शादी कर ली, जी जी। फिर मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो। अच्छा पापा से शादी के टाइम बाद आपको माइग्रेन स्टार्ट हुई थी? जी यस। क्यों? हाँ क्यों? बस वैसी खुशी इतनी मिल गई तुम्हारे ओ पापा से वाह, प्यार मोहब्बत की लव स्टोरी का एंड यही होता है। इंसान प्यार मोहब्बत से शादी कर लेता ना, हाँ। फिर उसके बाद बेटा बहुत ज्यादा टेंशन। अच्छा फिर डॉक्टर ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक आप ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आप मुझे ये बताएं कि लास्ट जब आपको माइग्रेन का अटैक आया था तब आपका बीपी कितना था? अच्छा मैं कहा ऊपर का 210
हाँ। नीचे का मन 115 था, हाँ जी 115। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तू बच किस तरह गई। अच्छा मैंने ऐसे देखा डॉक्टर की तरफ, कहते बीबी बच किस तरह गई है दस, उत्ते जान दा कोई प्रोग्राम नहीं। मैं अच्छा। कहता सब की कर देवे मेरे हाली निक्के निक्के बच्चे ने। निक्के निक्के की चूजे कहने ऐसी इतने बड़े तो हो गए, और अपने कितने बड़े हो रहे ये हैं। मेरे लिए तो आप इतने इतने से बच्चे हो। हाँ हाँ, मैं पानी की बोतल है, डॉक्टर के मुंह में पानी की बोतल मार देती है मैंने कहा, ऐसे नहीं बोलते, मेरा डॉक्टर है वो। आपका डॉक्टर है? इसी में करो, हाँ। माशाल्लाह। कितनी एज है डॉक्टर है वो डॉक्टर साहब की? मानो 80-90 साल थी। उन्हें कोई डॉक्टर साहब कबर चलाता था दिया यानी गल्ला तुम दूजिया नहीं करते, पहले अपना इलाज करो, तुम भी ठीक हो गए नहीं वो है। बहुत नाइस डॉक्टर था, उसने मुझे अच्छी मेडिसिन 5000 रुपए फीस ली उसने सिर्फ 5 मिनट के। कोई बात नहीं मम्मा, 5000 ऐसे लख आपसे कुर्बान को भाई मसले की सच के बात जावा, मैं नहीं। कुर्बान चली जावा। हाँ, जरा आप एक तो फिर 50,000 दे दो यार, उधार दे दो जरा, पैसे थोड़े उधार चाहिए। माल बड़ा शार्ट है, जरा थोड़े पैसे दे दो उधार। किधर रहे हैं मसाले की डिब्बी में से? मैं पैसे, मुझे लगता है 4 की डिब्बी में भी हमने पैसे पूसे रखे होने हैं। जिक्र नहीं हाँ। रखे इसमें, खाली अचार है, मैं खा रही थी। अच्छा, अचार खाना शुरू कर दिया आपने? पता नहीं दिल घबरा रहा था, अचार खा रही थी। मैं कैसा फिर उसके बाद उसने मुझे मेडिसिन लिख के दी। अच्छा और उसने मैं कहा बीबी अब तुम्हारा, मैंने कहा कि डॉक्टर थोड़ा सा ना ब्लड से, नाक से ना ब्लड भी आएगा। ब्लड में से नाक आ रहा है। हाँ, ब्लड में से नाक आ रहा है। मैंने कहा नाक से ब्लड है। अच्छा तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप बीबी ए शुक्र कर ए बच गई हूँ, अच्छा नहीं ते नस फट जानी सी अच्छा। ते लिहाजा पता क्यों ना सी। फिर मैं कहा जी डॉक्टर साहब, कहते कुछ नहीं, तेरे बच्चे ने साइड ते बह के यासीन पढ़ी होनी सी। अच्छा मैंने कहा डॉक्टर साहब हम आपकी बारी भी आएंगे यासीन पढ़ने। कहना आप तो कहा था, आप भी डॉक्टर को जुत्ते मारती। कहना मैंने फीस ना देना, तुम मैंने फ्री च बुला लेना, मैं भी यासीन पढ़ जाए। हाँ काम था, आप भी डॉक्टर को जुत्ते मारती। डॉक्टर आपको मारता, आप डॉक्टर को जुत्ते मारती। आपका ये मेरा काम मेरी वहाँ पे जुबान ही नहीं खुली। क्यों? नहीं जी, घर में आप तो मैं इतनी बड़ी बड़ी गालियां, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, डॉक्टर के सामने आपकी जुबान नहीं खुलती। मैं आपकी बहुत इज्जत, मैं आपसे बहुत वाह बहुत प्यार कर। जिस दिन मेरी मम्मा मैं गालियां दे रही हूँ इंसान, दोबारा एक क्लिप शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे मम्मा मैं कितनी गालियां देती हूँ। नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने हाँ। करना जिस तरह कर लेना। लोगों के बच्चों, आप जब मम्मा जिस दिन हमें गालियां देंगे तो हम पहले कहेंगे लोगों के बच्चे ये ब्लॉग है नहीं मम्मा मैं गालियां देने बच्चों, मम्मा लगी। बहुत शरीफ इंसान जी है। ऐसा ही है, मम्मा शक्ल से और शरीफ लगती है बस। मम्मा कैसे कहते हैं, बिल्कुल भी किसी को गालियां नहीं देती। हाँ मम्मा और शक्ल से सिर्फ अभी- शरीफ लगती हैं। मम्मा अभी बस नमाज पढ़ने जा जी रही ऐसा है, ही है माशाल्लाह। नमाज का वक्त हुआ जाता कितनी है। देर बाद जा रही है अभी कौन सी नमाज है? 3 बजे कौन सी नमाज होती है? पहले ये तो बताओ जरा मुझे। नहीं जोहर असर होएगी। अनु इसको थोड़ी अक्ल दिलाओ मानिया। या आप ने कदे नमाज नहीं पढ़ी, दूजे भी गला कर रहे हैं। मानिया की हो गया पुत्रा, ली जोहर दा टाइम। असर का टाइम होने वाला है ना। अच्छा तो भाई अभी क्या सीन है? मम्मा डॉक्टर से होके आ गई थी। मम्मा मैंने सुना आप लोग रात को वहाँ पे कोई रोटी शोटी भी खा के आए हो डॉक्टर सज्जी हाँ पे। उसके बाद फिर अच्छा हमने- डॉक्टर पे आपने चेक कराया? डॉक्टर पे चेक कराने के बाद आपका डॉक्टर सज्जी पे जाने का क्या काम है? पहले मुझे तो बात बताओ जरा। जब मैंने इसको कहा था कि मुझे कोई सैंडविच ले दो, कोई लाइट सा कोई सैंडविच, इसका जिद कर रहा था चस्के लगाने को। जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा भाई अभी कैसे नहीं, आजकल हम इधर एंड कर रहे हैं। अगर हमको पसंद है लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत और भूलना, मेरे लिए दुआ करना मत मम्मा के भूलना। दुआ करना मत भूलना। एंड कीप वाचिंग अस फॉर अमेजिंग कंटेंट ओनली ऑन ZS Vlogs।